हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो लास्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ा था? लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में डिफरेंस पढ़ा था, अलग अलग नाम कौन से उनके ये पढ़ा था। और मेन क्या आता है, लाइट रिएक्शन दो पार्ट्स में आगे डिवाइडेड है, जिसमें आता है साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो पूरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही चलती है, राइट। तो एक बार बात कर लेते हैं इन सब की, ठीक है। चलिए, अच्छा चलते हैं आगे, सीधे ही आगे आते हैं, बट मैं आपको ऐसे रिवाइज करवा देती हूँ। हाँ, और एक करेक्शन कर लेना कि जो ये एटीपी सिंथेज होता है ना, इसका एक पार्ट वैसे हम आज फिर से पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं एफ नोट, और इसको बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं एफ नोट। तो ये करेक्शन है, इसको हम फिर से रिपीट करेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा, लाइट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? देखो, लाइट आई जो PS2 है उसमें क्या हुआ, वो एक्साइटेड स्टेट में गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। जैसी लाइट उस पर पड़ी और एक इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल गया, और वाटर से उसके पास और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर आगे पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए, फिर PS1 के पास गया, फिर एंड में क्या हुआ, NADP पॉजिटिव NADPH में रिड्यूस हो गया, ठीक है। चलिए, अब ये बातें हो गई, अब इसको हम और डिस्कस करेंगे, बट जिसको हम कम डिस्कस करेंगे वो है कि ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन फ्लो की, ये क्या करती है, ग्रेडियंट बना देती है प्रोटॉन्स का, और जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है और प्रोटॉन मोटिव फोर्स बन जाती है। इतने सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे हो गए, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाते हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे, ठीक है। उसके बाद एटीपी जो है, एटीपी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जितने ज्यादा प्रोटॉन बनेंगे, बाहर जाएंगे मेम्ब्रेन के, जितना ज्यादा ग्रेडियंट बनेगा उतने ज्यादा क्या होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगी और एटीपी बनेगी, राइट। चलते हैं आगे। आई होप आपको कोई आवाज नहीं आ रही होगी, अगर आ रही है तो इग्नोर कर देना। चलिए, फिर टर्मिनोलॉजी देखी थी हमने, P680 की, PS2 की बात की थी। P680 क्या है, नॉर्मल क्लोरोफिल। P680 अगर स्टार आ जाता है एक्साइटेड स्टेट। फिर दूसरा कौन सा आता है, P680 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड स्टेट, अब लूज कर गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, राइट। उसके बाद फिर फेओफाइटिन आ गया, फिर प्लास्टोक्यूनोन आ गया, प्लास्टोक्यूनोन के बाद साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स आ गया। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे PC प्लास्टोसियानिन, जिससे कहां जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, PS1 के पास, राइट। तो हमने इन सबको डिटेल में पढ़ना है। जैसे फेओफाइटिन को कल हमने थोड़ा डिटेल पढ़ा था, इस तरह से मूव करता है इलेक्ट्रॉन चेन। फेओफाइटिन QA QB साइटोक्रोम B6, ये क्या है, प्लास्टोक्यूनोन है दोनों, ये क्या है, प्लास्टोक्यूनोन। अब इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और रिएक्शन देखी थी वाटर वाली, 2H2O से क्या बनते हैं, 4 प्रोटॉन्स बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, और एक मॉलिक्यूल किसका बनता है, O2 का बनता है, राइट। चलते हैं आगे। अब फेओफाइटिन के बारे में क्या पढ़ा था, मॉडिफाइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल मॉडिफाइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम आयन, बट इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि D1 D2 प्रोटीन्स के साथ ये बाइंड करता है, फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये बात हमें पता है, और इस पे क्वेश्चन आता है। चलिए, आज जो अगला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन दो टाइप्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज QA एंड QB में एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। QA एंड QB में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब QA की बात करें तो ये क्या होता है, प्राइमरी क्यूनोन, इसको बोलते हैं प्राइमरी क्यूनोन, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी क्यूनोन। और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है, प्लास्टोक्यूनोन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है। तो पहला, बट इसमें भी प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा होता है, ये, और सेकेंडरी ये। तो ये बात याद रखना, सेकेंडरी क्योंकि फेओफाइटिन के बाद यही एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, डन। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने और क्या देखा
कि ये जो है ये टाइटली बाइंड होता है, टाइटली बाउंड टू D2 प्रोटीन। D2 प्रोटीन के साथ ये टाइटली बाइंड होता है कौन, QA, और QB ये लूजली बाइंड करता है, लूजली बाउंड टू D1 प्रोटीन। ठीक है, और उसके बाद ये एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक्सेप्ट कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद ये रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूसेस टू प्लास्टोहेमिक्यूनोन, सॉरी प्लास्टोहेमी बोल रही हूँ, प्लास्टोसेमिक्यूनोन। हेमीटरपिन चल रहा है ना दिमाग में, याद है हेमीटरपिन क्या है, याद है 5 कार्बन वाला। ठीक है, उसके बाद ये क्या बन जाता है, फिर ये रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूसेस टू प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन, प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन। अब ये क्या बनाए हैं, ठीक है। अब देखो QA QB पढ़ा था, अब QA एग्जैक्टली है क्या, QA होता है कि नॉर्मल Q एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है, Q नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, 2 प्रोटॉन्स आए, और यहाँ पे ये क्या बन गया, QH2O, प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन, और इसी को क्या बोलते हैं QA, और इसको क्या बोलते हैं QB। ठीक है, और ये फिक्स्ड होता है एक जगह पे, इट इज फिक्स्ड इन पोजीशन। वेयर एज अगर हम बात करें QB की, इट इज मोबाइल, ये आ जा सकता है, ये क्या होता है, मोबाइल होता है। डन, इतनी बातें क्लियर। ठीक है, टाइटली बाउंड टू D2 प्रोटीन, लूजली बाउंड टू D1 प्रोटीन। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और ये रिड्यूस हो जाता है प्लास्टोसेमिक्यूनोन को, ये रिड्यूस हो जाता है प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन को। एंड इसकी बात करें तो ये मोबाइल होता है, इसकी बात करें तो ये फिक्स्ड होता है, राइट। उसके बाद ये इक्वेशन है, Q से क्या बन रहा है, Q नेगेटिव, Q नेगेटिव क्या है QA, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 H पॉजिटिव आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या बन जाता है QH2, राइट। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो आता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। पहले तो इसके बारे में एक बात जान लो कि ये प्रेजेंट होता है बोथ एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड पार्ट में, प्रेजेंट इन बोथ एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड पार्ट। पता है तो जल्दी से बता दो, फोटो सिस्टम 1 कौन से पार्ट में होता है, नॉन एप्रेस्ड पार्ट में, बिल्कुल सही। और फोटो सिस्टम 2 किसमें होता है, एप्रेस्ड पार्ट में, और ये किसमें होता है, प्रेजेंट इन बोथ एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड पार्ट। ठीक है, और क्या होता है, जो प्लास्टोक्विनोन है वो इसकी मेम्ब्रेन से बाइंड कर जाता है, प्लास्टोक्विनोल भी बोलते हैं उसको, प्लास्टोक्विनोल बाइंड्स विद द मेम्ब्रेन ऑफ साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। डन। और यहाँ पे एक और चीज आती है कि ये जो है साइटोक्रोम B6, ये क्या करता है, प्लास्टोक्विनोल को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज प्लास्टोक्विनोल एंड पंप्स, और इसका काम क्या था, जो कल बताया था, पंप्स हाइड्रोजन पंप्स प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमल साइड टू द ल्यूमिनल साइड ऑफ द थाइलाकोइड, पंप्स प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमल साइड to the luminal side, to the luminal side, luminal side समझ गया, थाइलाकोइड के अंदर वाली साइड, ये वाली। अगर ये थाइलाकोइड है तो यहाँ पे ल्यूमन है, बाहर क्या है, स्ट्रोमा। ठीक है, अरे डन, ल्यूमिनल साइड।
अब यहाँ पे एक चीज पहले कर लेते हैं क्लियर कि हो क्या रहा है मेम्ब्रेन में। ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, PS1 सॉरी PS2 पहले आता है और फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फिर आता है PS1। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आया PS2 के पास आया, सपोज करो कहां से आएगा, वाटर से ही आएगा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से ही आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आया इसके पास। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, फेयोफाइटिन के पास। ठीक है, फिर फेयोफाइटिन से जनरली हम बोलते हैं QA के पास जाता है, फिर QB के पास जाता है। बट एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे प्रेजेंट होता है QB। ये Q है या QB, QB है ये। ठीक है, फिर यहां से दो प्रोसेसेस चलती है, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। साइटोक्रोम, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है साइटोक्रोम B1 के पास, साइटोक्रोम B2 के पास, और यहाँ पे Q के पास जाएगा और Q से क्या बन जाता है, ये Q नेगेटिव, और Q नेगेटिव से वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। जैसे इसके पास आएगा एक प्रोटॉन बाहर से अंदर आ जाएगा। ठीक है, रुको, प्रोटॉन यहां से एक प्रोटॉन अंदर आ जाएगी, इसके पास ऑलरेडी प्रोटॉन है ना, इसके पास 2 प्रोटॉन से बताया था, तभी साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स इस तरह से करता है। तो एक बार पहले ये बता देती हूँ कि जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है वो कैसे चलता है, 2 फॉर्म्स में चलता है, दैट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक अभी बताया, नॉन साइक्लिक आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए, और इलेक्ट्रॉन फ्लो occurs in 2 types, that is cyclic and non-cyclic। ठीक है, साइक्लिक में क्या हो रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसी के अंदर। दूसरा हो रहा है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में क्या है, नॉन साइक्लिक में रिस्की, अभी बताती हूँ, रुको पहले नॉन साइक्लिक का करते हैं। वो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाता है रिस्की सल्फर आयरन कॉम्प्लेक्स के पास, इसको रिस्की सल्फर आयरन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर साइटोक्रोम F भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है और यहां से जाता है प्लास्टोसियानिन के पास। प्लास्टोसियानिन बाहर की तरफ होता है, ठीक है, मतलब स्ट्रोमा ल्यूमेन की तरफ होता है, प्लास्टोसियानिन लुमिन की तरफ होता है। फिर प्लास्टोसियानिन से PS1 के पास जाता है वही इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह से चलता है। तो इस साइकिल को, जो ये साइकिल बनाई है मैंने, इसको बोलते हैं क्यूनोन साइकिल। तो यहाँ पे एक तो क्यूनोन साइकिल में, साइक्लिक में क्या हो रहा है, क्यूनोन साइकिल में जा रही है इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ जा रहे हैं, क्यूनोन साइकिल में, और नॉन साइक्लिक में किसके पास जा रहे हैं, रिस्की आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है, रिस्की आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। डन, इतनी बात क्लियर। और रिस्की आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के अलावा नॉन साइक्लिक में क्या प्रेजेंट है, साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स भी, साइटोक्रोम FB प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्यूनोन साइकिल में क्या क्या प्रेजेंट है, QH2 प्रेजेंट है और Q नेगेटिव है, और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, Q नेगेटिव प्रेजेंट है, और साइटोक्रोम B1 प्रेजेंट है, साइटोक्रोम B2 प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारे लोग प्रेजेंट हैं। डन, इतनी बातें क्लियर साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, चलिए, ये साइकिल है, ये साइकिल फिर से दिखा रही हूँ कैसे चल रही है। QH2 से कहां जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है FeS कॉम्प्लेक्स के पास, जिसको रिस्की आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यहां से जा रहा है साइटोक्रोम F के पास,
और यहाँ से आगे प्लास्टोसियानिन, प्लास्टोसियानिन से PS1। तो ये हो गया नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये हो गया नॉन साइक्लिक। इसमें सिर्फ साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ। दूसरा, QH से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? दूसरा QH से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? साइटोक्रोम B1 के पास, B1 से B2 के पास, B2 से क्या हो रहा है यहाँ पे? Q पे के पास जा रहा है और वो Q नेगेटिव में चेंज हो रहा है, Q नेगेटिव से यहाँ पे आ रहा है। और ये साइकिल 2 बार चलती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे तब एक H पॉजिटिव अंदर आएगा बाहर से। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे तब एक H पॉजिटिव आएगा और इसको बोलते हैं क्यूनोन साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? क्यूनोन साइकिल। ठीक है, डन, इतनी बातें क्लियर। चले आगे, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बारे में हो गया। अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से के बाद कहां जा रहा है सारा काम झाम? प्लास्टोसियानिन के पास। ठीक है, इसके बाद किसके पास जा रहा है? प्लास्टोसियानिन के पास। नेक्स्ट आता है प्लास्टोसियानिन। प्लास्टोसियानिन क्या है? वाटर सोलुबल है। पहले तो वाटर सोलुबल है तो कहां पाया जाएगा? ल्यूमेन में। तभी मैंने आपको दिखाया ये ल्यूमेन में पाया जाता है। ठीक है, वाटर सोलुबल है इसीलिए ये कहां पाया जाता है? ल्यूमेन में पाया जाता है। प्लास्टोसियानिन ऑल्सो नोन एज, प्यार से नोन एज पीसी, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, वाटर सोलुबल उधर आता है। फिर वाटर सोलुबल के बाद ये इसमें क्या होता है? इसमें कॉपर आयन होते हैं। ठीक है, कंटेन्स कॉपर। एंड जो कॉपर होता है ना वो सराउंडेड होता है, कॉपर सराउंडेड होता है विद सम अमाइनो एसिड्स। कंटेन्स कॉपर सराउंडेड बाय अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जैसे हिस्टिडीन हो गया, मिथ्योनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, ये सारे। ठीक है, वाटर सोल्युबल, कंटेन्स कॉपर। दूसरा, यहाँ पे ये छोटा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल, और ट्रांसफर किसको कर रहा है? स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स टू PS1 के पास भेज रहा है। इतनी बात होगी। चलिए फिर नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की। नेक्स्ट पेज पे करें। क्लियर हो रही हैं बातें? पहली हमने बात की प्लास्टोसियानिन की, फेओफाइटिन के बाद, सॉरी, पहली बात की फेओफाइटिन की, फेओफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन की, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बाद हमने बात की प्लास्टोसियानिन की। अब किस पे बात आएगी? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहां प्रेजेंट होता है? ल्यूमेन साइड पे। तो इसके बारे में लिखते हैं प्रेजेंट एट ल्यूमिनल साइड। नीचे को बनाती हूँ ना मैं हमेशा, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं हमेशा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को यहाँ की तरफ बनाती हूँ। तो ये क्या है? ल्यूमिन साइड। प्रेजेंट एट ल्यूमिनल साइड। कहां प्रेजेंट है? ल्यूमिनल साइड। अरे अरे, ये किस में लिखने लग गए? चलिए, प्रेजेंट एट ल्यूमिनल साइड। ठीक है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या करेगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ेगा। डन, इतनी बातें तो आपको पता है। उसके बाद ये किस चीज का बना होता है? ये इंपॉर्टेंट है। मेड अप ऑफ 4 मैंगनीज, 2 कॉपर आयंस। ठीक है, 4 मैंगनीज, सॉरी कॉपर नहीं, 1 कैल्शियम, 1 और 2 क्लोराइड, 1 कैल्शियम, 1 और 2 क्लोराइड एंड बायोकार्बोनेट आयंस।
प्लस बाइकार्बोनेट आयंस। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है मैंगनीज। तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैंगनीज प्रेजेंट होता है या नहीं। और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। प्रोटीन्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? पीएसबी पी एंड पीएसबी क्यू। तो जो प्रोटीन्स ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो है पीएसबी पी एंड पीएसबी क्यू। ठीक है, अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स देता है किसको? PS2 को। ठीक है, गिव इलेक्ट्रॉन्स टू PS2। ठीक है, बट जो PS2 होता है ना, PS2 एक्सेप्ट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम। एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाता है। और कौन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाता है? QA। ठीक है, अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट होते हैं एक टाइम पे, हमने तो लिखा था वो इक्वेशन, क्या लिखी थी हमने? 2H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 प्रोटॉन्स प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। बट यहां से तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं उसमें? तो PS जो P680 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड स्टेट, कैनॉट एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स एट ए टाइम। एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता एट वन टाइम। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है एक बार? एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एक बार। ठीक है, बट डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं यहां से। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला मैंगनीज आयन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मैंगनीज आयन 4-5 स्टेट्स में, 5 स्टेट्स में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ रही हूं। मैंगनीज आयन अब यहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वो एक साथ नहीं एक्सेप्ट करता, तो मैंगनीज 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है और उसको हेल्प करता है उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने में। मैंगनीज आयंस एग्जिस्ट इन 5 स्टेट्स। ऑक्सीडाइजिंग स्टेट्स लिखते हैं इसको। ऑक्सीडाइजिंग स्टेट मतलब रेडी टू गिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंगनीज आयन रेडी रहेगा। अब मैंगनीज आयन कैसे? S0 स्टेट में, S1 स्टेट में, S2 स्टेट में, S3 स्टेट में और S4 स्टेट में। अब होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन बाहर आता जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन बाहर आता जाएगा इसमें से। तो ये हो जाती है 5 स्टेट्स जिसमें एग्जिस्ट करता है, और इसी को बोलते हैं S स्टेट साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? S स्टेट साइकिल। ठीक है, क्या बोलेंगे? S स्टेट साइकिल। डन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो तभी 1 by 1 आता है। जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, एक प्रोटॉन इजेक्ट हुआ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अब यहाँ पे इसके पास जो S4 स्टेट है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक भी प्रोटॉन नहीं होता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 प्रोटॉन बाहर आ चुके हैं। डन। ठीक है, चलिए, जब O2 इवॉल्व हो जाएगी तब। अब देखो एक बार इसको, फिर चलते हैं आगे। क्या पढ़ा एक बार सुनो ध्यान से। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पहले तो ल्यूमिनल साइड पे प्रेजेंट होता है। दूसरा काम क्या करता है? वाटर की स्प्लिटिंग करता है। और इसमें होता क्या है, 4 मैंगनीज के आयंस होते हैं, 4 मैंगनीज होते हैं, एक क्लोराइड होता है, या एक या दो, सॉरी एक कैल्शियम होता है, एक या 2 क्लोराइड होते हैं, सही बात है। फिर बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं PSB P, PSB Q। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, एक प्रोटॉन मतलब इसमें से जब वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है तब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं,
बट जो PS2 है किसको देता है ये इलेक्ट्रॉन, PS2 को, पर PS2 एट ए टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाता है। तो ये क्या करता है, अपने मैंगनीज, जो इसमें मैंगनीज प्रेजेंट है वो 5 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जिससे क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक के बाद एक निकलते जाते हैं और जाते जाते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात, डन। चलिए, तो इसी को बोलते हैं एस स्टेट साइकिल। आसान है, कुछ ऐसे घबराने वाला नहीं है, बट आपको याद रखना है। चलिए चलिए, यहाँ पे अब फोटो सिस्टम 2 की टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, वैसी वाली ही फोटो सिस्टम 2। तो P700 अगर तो स्टार है मतलब एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उसके बाद P700 पॉजिटिव नहीं, नॉर्मल वाला लिखते हैं पहले, ठीक है। तो ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट, नॉर्मल क्लोरोफिल, ये है नॉर्मल क्लोरोफिल। यहां पे आता है P700 पॉजिटिव, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड स्टेट, ठीक है। फिर P700 के बाद ए नोट के पास जाता है, ये क्या है, मॉडिफाइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिर A1 के पास, A1 यहां पे क्या है, प्लास्टो नहीं, फिलोक्यूनोन, ये क्या होता है, फिलोक्यूनोन, और ये विटामिन K1 का बना होता है, विटामिन K1 का बना होता है, ठीक है। फिर आता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फिर फेरिडोक्सिन, फिर आता है FNR, फेरिडोक्सिन, NADPH रिडक्टेज, NADPH नहीं, NADP रिडक्टेज, ठीक है। तो ये सारे यहां पे आ गए, ठीक है। A नोट, A1, FES, FD, FNR पढ़ा था ना, उसमें हेल्स रिएक्शन में कैसे जा रहा था PS700 से, तो उसको हम एक मेम्ब्रेन में बनाते हैं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में बनाते हैं, ये आ गई थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, ये आया PS1 से किसके पास जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ए नोट के पास, ए नोट से A1 के पास, A1 के बाद किसके पास जा रहा है, FES कॉम्प्लेक्स के पास, FES कॉम्प्लेक्स के बाद किसके पास जा रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा फेरिडोक्सिन, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आया फेरिडोक्सिन, मेम्ब्रेन के बाहर होता है फेरिडोक्सिन, फिर यहाँ पे आता है FNR, ठीक है, मतलब स्ट्रोमल साइड, ये कौन सी साइड है, स्ट्रोमल साइड में ये प्रेजेंट होता है, ये ल्यूमेन आ गया, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। अब यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, इसके पास पीछे से इलेक्ट्रॉन आता है प्लास्टोसियानिन से, और यहाँ पे 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। P700 पॉजिटिव के पास आता है, यहाँ पे P700 पे लाइट पड़ी, ये एक्साइटेड स्टेट में चेंज हो गया और इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये एग्जिस्ट करता है।
अब फेरिडोक्सिन के बारे में कुछ बातें। फेरिडोक्सिन को हम बोलते हैं, फेरिडोक्सिन को पेरिफेरल प्रोटीन है, दूसरे कलर से लिखती हूँ। फेरिडोक्सिन क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन अकर्स इन कौन सी साइड? अकर्स इन मतलब एग्जिस्ट इन कौन साइड पे होता है? एग्जिस्ट इन स्ट्रोमल साइड, स्ट्रोमल साइड पे आता है। डन, ये 2 पॉइंट्स हो गए इसके बारे में, फेरिडोक्सिन के बारे में, एग्जिस्ट इन स्ट्रोमल साइड। उसके बाद यहाँ पे FNR क्या है? फेरिडोक्सिन आयरन, आयरन तो है इसमें, फेरिडोक्सिन है तो आयरन NADP रिडक्टेज, NADP को रिड्यूस कर रहा है। तो कैसे करता है? NADP पॉजिटिव, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये चेंज हो गया NADPH। डन, ठीक है, इतनी बातें हो गई। चलिए अब ये प्रोसेस पूरी कैसे चल रही है? अब ये तो हो गया, हाफ ऑफ कर लिया हमने, अब पूरी प्रोसेस कैसे चल रही है उसको देखते हैं। ये क्या है? थाइलेकोइड। ये क्या है? थाइलेकोइड, ठीक है। थाइलेकोइड के अंदर ल्यूमेन और बाहर क्या है? स्ट्रोमा। ओवरऑल प्रोसेस क्या चलती है अब उस पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? PS1। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? PS2। और बीच में सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। अब क्या हो रहा है? लाइट पड़ रही है दोनों फोटोन सिस्टम पे, दोनों फोटो सिस्टम पे। यहाँ पे कितने? 4 फोटोन्स की लाइट पड़ी, यहाँ पे भी 4 फोटोन्स की, ठीक है, तब जाके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। अब PS1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? फेओफाइटिन के पास। फेओफाइटिन के बाद साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स प्लास्टोक्विनोन के पास भी जाता है, वो आपको याद रखना है क्योंकि वो साइटोक्रोम B6F का ही पार्ट है। यहाँ पे प्लास्टोसियानिन होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चलती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरह हुई। बट PS2 के पास कहां से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वाटर को स्प्लिट कर रहा है। अगर मैं बात करूं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एक O2 का मॉलिक्यूल, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 प्रोटॉन्स। इतनी बात हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये PS1 के पास जाते जाएंगे और ये जो प्रोटॉन्स है 4H पॉजिटिव आ जाएंगे। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स जब जाएंगे, साथ में कैलकुलेशन करते रहो, एक जब 2 इलेक्ट्रॉन्स PS1 के पास, सॉरी PS2 आएगा यहाँ पे, PS2, ये मैं उल्टा बनाई थी हमेशा, आपको याद होगा, यहाँ पे आएगा PS1, ठीक है, पहले कौन सा आता है? PS2, याद है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जब 4 इलेक्ट्रॉन्स PS2 के पास जाते हैं तब जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है ये 8 प्रोटॉन्स को पंप करता है, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से कितने प्रोटॉन पंप होते हैं? 1 प्रोटॉन। 1 इलेक्ट्रॉन से कितने प्रोटॉन पंप होते हैं? 2 प्रोटॉन्स पंप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन आए? H पॉजिटिव कितने आ गए? 8 आ जाएंगे, बनाऊंगी नहीं 8, बट याद रखो 8 प्रोटॉन्स आ गए। अब इन दोनों को प्लस करके कितने बन गए? 12 प्रोटॉन्स बन गए मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, 12 प्रोटॉन्स बन गए मेम्ब्रेन के अंदर। अब यहाँ पे PS1 से क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है NADP पॉजिटिव की। जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तब ये NADPH2 में बन रहा है और यहाँ पे ये कितने प्रोटॉन्स लेता है? 4 प्रोटॉन्स आएंगे इसके पास और 4 इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके ये NADPH2 में कन्वर्ट होता है।
ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। चलिए, इतनी बात हो गई। अब यहां पे क्या हो गया, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन गया। अब रेस्क्यू के लिए कौन आया, रेस्क्यू के लिए कौन आ रहा है यहां पे, अरे यार, एटीपी सिंथेज। अब एटीपी सिंथेज के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये होता है एफ नोट पार्ट, और शायद कल की क्लास में उल्टा ना हो गया, वो चेक कर लेना एक बार। ये होता है F1, तो इसको बोलते हैं एफ नोट F1 एटीपी सिंथेज। अब इसका काम क्या रहता है मेनली, ये जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना, इन प्रोटॉन्स को बाहर करना, इन प्रोटॉन्स को बाहर करना। और जब यहां पे क्या होता है, अगर 4 प्रोटॉन्स बाहर की तरफ पंप हो रहे हैं तो कितने एटीपी बनते हैं, 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनता है, 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनता है। तो अगर 12 प्रोटॉन बाहर की तरफ पंप करने हैं, 12 प्रोटॉन पंप करने हैं, तो कितने एटीपी बने, 3 एटीपी। ये कैलकुलेशन आपको साथ के साथ रखनी है। और यहां पे क्या हो रहा है, और इतने में ही 2 मॉलिक्यूल किसके बन रहे हैं, NADPH के, NADPH के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। इसको NADPH2 यहां नहीं आएगा, क्या आएगा, NADPH यहां। अरे ठीक है, 2 NADPH के मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल प्रोसेस समझ आई। क्या हुआ, जैसे ही 4 फोटॉन्स की लाइट, मतलब टोटल कितने फोटॉन्स हो गए, 8 फोटॉन्स की लाइट फोटो सिस्टम्स पे पड़ी, तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स इस साइकिल में आ गए। 4 इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन से 2 हाइड्रोजन पंप हुए, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 हाइड्रोजन नहीं, प्रोटॉन्स, ठीक है, 4 प्रोटॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन से 8 प्रोटॉन्स पंप हुए, और यहाँ पे भी प्रोटॉन्स बन रहे हैं। तो टोटल प्रोटॉन्स कितने हो गए, 4 प्रोटॉन्स और आ गए, तो टोटल प्रोटॉन्स 12 प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, अब ये 12 प्रोटॉन्स कितने एटीपी का काम बनाने का काम कर रहे हैं, 3 एटीपी का बनाने का काम कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 बन रहे हैं NADPH, 2 बन रहे हैं NADPH, साथ में क्या बन रहा है, 2 NADPH। ठीक है, क्लियर होगी बात, इतनी बात क्लियर होगी। अब ये जो इसका हेड होता है ना F1 मॉलिक्यूल, ये स्ट्रोमा में होता है, ये बात याद रखना। और बाकी मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है एफ नोट पार्ट। ठीक है, मेम्ब्रेन में एम्बेडेड क्या है, एफ नोट पार्ट। डन, इतनी बात क्लियर है। चलो इसको थोड़ा सा फिर बताती हूँ आपको, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ये रही थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। अब इस तरह की मेम्ब्रेन बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, PS2, PS2 मैं भूल जाती हूँ तो याद रखना, पिछली बार मैंने PS2 लिख दिया था, तो याद रखो इसको। यहाँ पे PS1। अब यहां से क्या हुआ, लाइट पड़ी, लाइट आज अलग रंग की बन गई है, कोई बात नहीं। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, प्लस फेओफाइटिन से किस में आएगा, वो क्यूनोन साइकिल में आ जाएगा, क्यू नेगेटिव से QH2 और वापिस यहाँ पे, अरे 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 एक सेकेंड, किसके पास गया, यहाँ से फेओफाइटिन से QH2 के पास जाएगा, क्यूनोन के पास, यहाँ से Q नेगेटिव के पास, यहाँ से वापिस। तो ये क्या बन गई, क्यूनोन साइकिल, क्यूनोन साइकिल बन गई। ठीक है, और यहाँ से जाएगा ये साइटोक्रोम B6F के पास, यहाँ से जाएगा प्लास्टोसियानिन के पास, यहाँ से जाएगा PS1 के पास। इतनी बात क्लियर। उसके बाद और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, यहाँ पे प्रेजेंट है एटीपी सिंथेज। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, F1, ये F नोट,
और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स बाहर की तरफ पंप हो रहे हैं और एटीपी बन रहे हैं फ्रॉम एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और CS1 के पास यहाँ पे और क्या बन रहा है, NADPH बन रहा है। ठीक है, NADP पॉजिटिव से। इतनी बातें क्लियर। और इस पे भी लाइट पड़ती है, कितने फोटॉन्स की, दोनों पे 4-4 फोटॉन्स की लाइट पड़ती है। 4 फोटॉन, 4 फोटॉन। ठीक है, 4 फोटॉन। चलिए, क्लियर। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। अब क्या होता है, ये जब साइकिल चल रही होती है, एक बार इस साइकिल को बनाते हैं ताकि आपको याद हो जाए। P680 एक्साइटेड स्टेट में गया, P680 स्टार हो गया, फिर थियोफाइटिन आया, फिर प्लास्टोक्यूनोन आया, प्लास्टोक्यूनोन के बाद साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद प्लास्टोसियानिन, प्लास्टोसियानिन के बाद P700 एक्साइटेड स्टेट में आया, P700 के बाद ए नोड के पास गया, ए नोड से A1 के पास गया, फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, फिर फेरिडोक्सिन के पास, फिर FNR के पास, FNR से NADP पॉजिटिव के पास, और यहाँ पे क्या बन गया, NADPH2 बन गया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ इनहिबिटर्स आते हैं इनके। ठीक है, यहाँ पे कुछ इनहिबिटर्स आएंगे, जैसे डाइक्लोरोफिल डाइमिथाइल। नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, 3 इनहिबिटर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इनहिबिटर का मतलब क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ जो फोटोसिंथेसिस को रोक सकते हैं। पहला है इसमें DCMU, इसका इनहिबिटर है डाइक्लोरो डाइमिथाइल फिनाइल यूरिया, फोटोसिंथेसिस को रोकने वाले पदार्थ। और दूसरा आता है पैराकेट, तीसरा आता है एट्राजीन, ठीक है। अब ये इसको कहां से कहां रोक रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है P680 को, तो यहाँ पे ये जो एट्राजीन है वो यहाँ पे कट लगाता है। एट्राजीन ये काम नहीं होने देता, इलेक्ट्रॉन्स को P680 तक नहीं पहुंचने देता। ठीक है, उसके बाद आता है DCMU साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास नहीं पहुंचने देता। और यहाँ पे आता है पैराकेट फेरिडोक्सिन से फेरिडोक्सिन से NADP पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पहुंचने देता। तो इस तरह से ये कट लगाते हैं हर जगह। तो ये बेसिकली हर्बिसाइड भी होते हैं। ऐसे हर्बिसाइड क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को रोक देता है। फोटोसिंथेसिस रुक गई तो प्लांट मर जाता है, तभी वो येलो हो जाते हैं, येलो होने के बाद मर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्टिव हर्बिसाइड की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। DCMU डाइक्लोरो डाइमिथाइल फिनाइल यूरिया अब क्या करता है, ये ब्लॉक द एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पैराकेट क्या कर रहा है, ब्लॉक एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन पाथवे एट पेरिडोक्सिन 2
NADP पॉजिटिव तक नहीं पहुंचने देता। फिर आता है एट्राजीन। एट्राजीन क्या करता है? ब्लॉक एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स टू P680। ठीक है, तो ये क्या है? इनहिबिटर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन पे क्वेश्चन आता है तीनों पे, तो आपको ये याद रखना है। एट्राजीन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से यहां से 680 तक नहीं जाने दे रहा, और DCMU क्या कर रहा है? प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक नहीं जाने दे रहा। पैराक्वाइट क्या कर रहा है? यहां तक। ठीक है, तो आज काफी कुछ सीख लिया। वैसे ही प्रोसेस चल रही है वैसे तो, बट थोड़ी सी हम ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, ये हो गया था लास्ट क्लास में। अरे अरे अरे, प्लास्टोसियानिन याद करना है, वाटर सोलुबल कॉम्प्लेक्स है। कहां प्रेजेंट होगा फिर ये? ल्यूमिनल साइड पे। ठीक है, और इसमें क्या होता है? कॉपर होता है। बस ये इस पे क्वेश्चन आता है। छोटा सा मॉलिक्यूल है, ट्रांसफर करता है, वो तो आपको पता ही है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से कहां ट्रांसफर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को PS1 तक। फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये ल्यूमिनल साइड पे होता है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो वाटर स्प्लिटिंग में काम आता है। और 4 मैंगनीज एटम्स का बना होता है, एक कैल्शियम, एक और 2 क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस का बना होता है। प्रोटीन्स कौन से हैं? PSB1, PSBQ, P एंड PSBQ। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन्स देता है PS2 को। PS2 एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन को एट ए टाइम। फिर वाटर की ये जो रिएक्शन चल रही है, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बट P680 कॉम्बिनेंट नहीं है उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन्स को एक टाइम पे ले सकता है, तो 4 को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैंगनीज आयन इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको एस्टेट साइकिल भी बोलते हैं। तो वो एक एक चलते को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम आराम से तुझे एक एक इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे। क्लियर? उसके बाद P700, ये एक्साइटेड स्टेट, नॉर्मल स्टेट। 700 पॉजिटिव साइन आ गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड स्टेट। और A0 क्या है? मॉडिफाइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये A1 क्या है? फिलोक्यूनोन और विटामिन K1 का ये बना होता है। FeS आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फेरिडोक्सिन, FNR फेरिडोक्सिन, NADP रिडक्टेज। ठीक है, फिर हमने देखा कैसे कैसे चल रहा है प्रोसेस। यहाँ पे फेरिडोक्सिन है, यहाँ पे FNR है। ठीक है, फेरिडोक्सिन, NADPH रिडक्टेज। यहाँ पे ये कौन सी साइड होते हैं? स्ट्रोमल साइड पे है। बस ये आपको याद रखना है, स्ट्रोमल साइड पे। बाकी तो आपको आता है A0, A1, FeS। उसके बाद यहाँ पे क्या याद रखना है आपको? ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, कुछ नहीं है, आसान है। चार फोटोन्स आए, टोटल कितने हो गए? 8 फोटोन्स। दोनों फोटो सिस्टम पे क्या बन रहा है? फोटोन्स आ रहे हैं, तो 8 फोटोन्स। और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे PS2 के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। 4 इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास गए, तो 8 प्रोटॉन्स आते हैं अंदर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से वो 2 प्रोटॉन्स को पंप करता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से 2 प्रोटॉन को पंप करता है। फिर यही जब 8 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन मिलके 12 प्रोटॉन हो जाते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। जब यहाँ पे ग्रेडियंट बन गया तब पास किए। अब यहाँ पे जब उसको पास किया गया, तब 4 प्रोटॉन्स एक एटीपी बनाते हैं। 4 प्रोटॉन्स आर कैपेबल ऑफ सिंथेसिस ऑफ 1 एटीपी। तो 12 अगर प्रोटॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो कितने एटीपी बनेंगे? 3। ठीक है, 12, 3 4 12। ठीक है, 12 आ रहे हैं तो कितने एटीपी बनेंगे? 3। उसके बाद यहाँ पे एटीपी का खत्म हो गया। फिर NADPH मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन्स को लेके 2 NADPH के मॉलिक्यूल बनाता है, क्योंकि एक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। एक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो 4 चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी कैलकुलेशन? उसके बाद ये वाला फिर से क्यूनोन साइकिल, प्लास्टोक्विनोन, और ये वाली चीज बन रही है। ये इजी है, कुछ नहीं है, वही चीज हमने रिपीट किया। फिर आते हैं कुछ इनहिबिटर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस को रोकते हैं। बस उनको करना क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट रोक देना है। पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कहाँ पे रोक रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चेन को वो कहाँ पे रोक रहे हैं? तो एट्राजीन जो रोकता है वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से P680 के पास नहीं जाने देता।
ठीक है। और DCMU क्या करता है, प्लास्टोक्विनोन से सी साइटोक्रोम B6F के पास नहीं पहुंचने देता, और पैराकेट क्या करता है, यहाँ पे NADP पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचने देता। ठीक है, तो इसी तरह से ये इनहिबिटर की तरह एक्ट करते हैं। तो आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। यहीं पे लाइट रिएक्शन को खत्म करते हैं, नेक्स्ट आएगी फिर डार्क रिएक्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।